हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। टॉपिक है जिसका रासायनिक अभिक्रियाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रसायन विज्ञान का विषय है, केमिस्ट्री का, और इससे संबंधित प्रश्न हमारी बोर्ड की कक्षाओं में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें बहुत ही केयरफुली इसको समझना चाहिए। इसको समझने से आपके बोर्ड की परीक्षाओं में नंबर लाने की पूरी संभावना, अच्छे नंबर लाने की संभावना बनती है। इस पार्ट के क्वेश्चन जो विद्यार्थी कर लेगा, उसके विज्ञान विषय में अच्छे से अच्छे नंबर आने की अच्छी संभावना रहती है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा इजी वे लर्निंग चैनल जो हमने शुरू किया है, आप लोगों के अच्छे के लिए, आपको हम घर बैठे पढ़ाई का अनुभव देने के लिए बनाया है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके इसको लाइक करें आप और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे नए से नए वीडियो बनाएं जो आपको आसानी से मिलते रहें। हम रेगुलर इसमें ये मैं थोड़ा सा परिचय दे देना चाहता हूं कि ये टॉपिक हम बना रहे हैं। हर टॉपिक के 15-15, 20-20 मिनट के हम छोटे कम से कम 5-6 वीडियो बनाएंगे और आपको हम एक प्लेलिस्ट के रूप में देते रहेंगे। आप इनको देखें और उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हम देंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एक और मेरा निवेदन है, जब भी आप हमारा वीडियो देखने बैठें तो एक रजिस्टर और पेन अपने साथ लेके बैठें ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट कर सकें। ये चीजें आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारा टारगेट है अच्छे से अच्छे नंबर लाना। बस बोर्ड में कम मेहनत और ज्यादा नंबर कैसे लाएं, इस पे भी मैं बीच में टिप्स देता रहूंगा आपको। तो आप इन टिप्स पे पूरा ध्यान रखें और पढ़ाई पे पूरा मन लगाएं। स्कूलें चले या ना चले, पढ़ाई चलती रहेगी। हम इसी में जुटे हुए हैं रेगुलर। हमारा यही टारगेट है कि कोरोना हो या कुछ भी हो, हमारा काम नहीं रुकेगा, हमारे विकास नहीं रुकेगा, हम काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक का मैं परिचय दे देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस इंग्लिश में कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके ऊपर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया हम दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं। कभी कभी हम सुबह दूध लिया और उसको गर्म करना भूल गए या फ्रीज में रखना भूल गए, तो 4-5 घंटे 6 घंटे बाद उस दूध का टेस्ट बदल जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम दूध में थोड़ा सा कोई खट्टा चीज मिल गई तो वह दही के रूप में जम जाता है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से कभी आपने देखा होगा कि हम लकड़ी को जलाते हैं या कागज को जलाते हैं, वो जल करके राख बन जाता है। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में कि कागज का जलना कैसी अभिक्रिया है, कई बार पूछा गया है। सीधा कहना रासायनिक अभिक्रिया। हम लोहे की कोई चीज, वस्तु आपने देखी होगी घरों के, अपने सब जगह घर लोहे के दरवाजे होते हैं, वो होते हैं जो दरवाजे जहां पानी सीधा टच होता है या गीली हवाएं टच होती है, वहां पर उन दरवाजों पे जंग लग जाता है। जंग क्या है? यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। लोहे से जब हवा क्रिया करती है तो लोहे का ऑक्साइड बनाती है, तो जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको मैंने कुछ बताई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के नाम बताइए, तो आप आसानी से बता सकेंगे। फटाफट हम नाम लिख दें। दूध का दही में बदलना। प्रश्न पूछा जाता है दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है, हम कहेंगे यह रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, जंग लगना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। 3, किसी वस्तु का जलना, किसी भी वस्तु का, वस्तु का दहन। दहन का अर्थ होता है जलना। दहन शब्द का अर्थ क्या है? जलना। ठीक है।
तो हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रियाओं के हमारे सामने होते हैं, लेकिन ये कॉमनली पूछे जाने वाले, परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। इन तीनों में से एक का पूछ लेते हैं कि ये कौन सा परिवर्तन है, और 1 नंबर आता है सीधा। इतना ही लिखना है, कैसा दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इतना लिखते ही आपका 1 नंबर तैयार है। तो आप ध्यान रखें, इनको लिख लें, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपने ये देखा कि दूध का दही अपने आप नहीं हो रहा है, ऐसे ही दूध का दही बनता है नहीं। दूध में क्या मिलाने से दही बनता है? खट्टी छाछ या जामन कहते हैं हमारी भाषा में, वो लाके उसमें डालते हैं तो दही बनता है। तो 2 चीजें मिली यहां पे, ठीक है। जंग अपने आप नहीं लगता है, जंग लोहे पे तभी लगेगा जब वह गीली हवा नम हवा के संपर्क में आएगा। तो यहां पे जंग लगना की जंग भी अपने आप नहीं लगता है, या 2 चीजों का मिलना होता है या कुछ ना कुछ होता है तभी अभिक्रिया होती है। किसी वस्तु का जलने के लिए भी हमें ईंधन हवा दोनों चाहिए, ठीक है। तो कई चीजें मिलकर के रासायनिक परिवर्तन को लाती हैं। जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिलती हैं या किसी 2 परिस्थितियां मिलती हैं तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने के लिए हमें कुछ चीजों की बहुत जरूरी है ना। और होने से क्या होता है, कैसे पता पड़ेगा यह रासायनिक परिवर्तन हुआ? तो रासायनिक परिवर्तन हुआ इसका पता लगता है कि दूध एक कैसा था, द्रव अवस्था में था, किस अवस्था में बदल गया, ठोस अवस्था में। तो क्या बदला यहां पे? अवस्था बदली, या तो पदार्थ की अवस्था बदलती है। जंग लगने में क्या होता है? रंग बदल जाता है। लोहे का रंग अलग होता है, शुद्ध लोहे का, अच्छे लोहे का, फ्रेश। लेकिन जब जंग लग जाता है तो भूरा या लाल, हल्के लाल रंग का हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन। अब हम कह रहे हैं, हम कैसे पहचाने कि कहीं रासायनिक परिवर्तन हुआ है? एक अवस्था परिवर्तन। क्या है? अवस्था परिवर्तन, ठीक है। दूसरा है जंग लगना, रंग में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन। और दहन से क्या हो रहा है? इसमें भी अवस्था भी बदल रही है। ठोस लकड़ी, ठोस सामान किस में बदल जाता है? राख में या धुएं में, हवा में, गैस में, ठीक है ना। तो अवस्था परिवर्तन यहां पे भी है, और रंग परिवर्तन भी हो रहा है यहां पे। और रंग परिवर्तन का उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे आप कभी ऊष्मा में परिवर्तन, और क्या हो सकता है, कैसे पता चले हमें? ऊष्मा में परिवर्तन। अब इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, दैनिक जीवन का उदाहरण है, आप देखिएगा। दैनिक जीवन में हम ऊष्मा में परिवर्तन कैसे देख सकते हैं? मैं पहले प्रयोग से आपको समझा देता हूं। आप घर पे कर सकते हैं ये प्रयोग। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर अपने हाथ में लो और थोड़ा पानी मिलाओ। आपको पहले की अपेक्षा क्या अंतर दिखता है? थोड़ी सी गर्माहट बढ़ गई हो ऐसा लगता है। अनुभव करके देखिएगा, आप करके देखना ये प्रयोग, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये ऊष्मा, जब किसी पदार्थ में जल और दोनों मिले तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकली, इसलिए ऊष्मा में परिवर्तन भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, डिटर्जेंट प्लस जल, ठीक है। ऊष्मा में परिवर्तन का भी मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया। इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, इनमें या रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, इसमें हम कैसे पहचाने? तो उसमें रंग में परिवर्तन आ जाए, उसकी अवस्था बदल जाए, कोई उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है। कई बार दही, दूध को सूंघ के देखिए और दही को सूंघ के देखिए, दोनों में उसकी गंध में अंतर है। कोई चीज सड़ जाती है, पहले फ्रेश चीज कैसी होती है और सड़ने के बाद उसके कैसी आपको गंध अलग बदल जाती है, तो वहां रासायनिक परिवर्तन हुए। सड़ना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जिसको किण्वन कहते हैं। जैविक और रासायनिक दोनों मिक्स है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पे भी। इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके ऊपर काफी कुछ देख लिया। बहुत ज्यादा आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप तो बहुत ध्यान रखें कि ये परिवर्तन किससे है, कि रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, आपसे ये पूछा जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन को पहचाने कैसे, तो आप कहोगे कि या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है,
या उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, या उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, या उसकी उष्मा में परिवर्तन आ जाता है, या तो ठंडा हो जाता है पहले से विलयन, या फिर ज्यादा गर्म हो जाता है। चूने में पानी मिलाओ, ये उष्माक्षेपी विक्रिया है। आपने बिना बुझी चूने में अगर आपने पानी मिला दिया तो वो उसमें गर्माहट निकलती है। कास्टिक सोडा में पानी डालने पर वह गर्म हो जाता है पानी। ये सभी उष्माक्षेपीय विक्रियाएं हैं। इस तरह से रासायनिक परिवर्तन के ऊपर हमारा ये आ गया। आप सबने लिख लिया होगा ये सब, ठीक है। आगे चले हम। अब हमारे पास रासायनिक परिवर्तन तो हो गए। इन रासायनिक परिवर्तनों में हमने देखा दो से अधिक चीजें काम आती हैं, 2-3 तरीके आते हैं। तो इनको अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण पे। किस पे आते हैं? इन बातों को कहें कैसे, एक सामान्य भाषा में मैं कह सकता हूं। तो अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं, रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन को संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो हम कहें कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखना। जैसे कई बार हमें कई चीजें बहुत लंबी लंबी नहीं लिख करके हम छोटी करके लिखते हैं, समय बचाने के लिए, हमारे सुविधा के लिए। तो इसी तरह से रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि लोहे को नम हवा में रखने पर जंग, यानी कोष्टक में लोहे का ऑक्साइड लोहे का ऑक्साइड बनता है। ओके, तो देखिए लोहे का ऑक्साइड। अब इस बात को हम इसे लिख करके बता सकते हैं। दो पदार्थ मिल रहे हैं, लोहा और हवा। इसको इन बातों को हम एक समीकरण के रूप में भी बता सकते हैं, ठीक है। एक मैं उस परिवर्तन में और बता दूं कि कभी उसमें से बुलबुले भी निकलते हैं। कोई चीज को आप अंदर क्रिया करवाते हो तो बुलबुले भी निकलते हैं, तो हवा का निकलना, ठीक है। रासायनिक समीकरण को हम कहें तो अब एक उदाहरण और लेता हूं। मैग्नीशियम का फीता, तुम्हारा उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में, आपकी किताब में जो उदाहरण दे रखा है उसको लेता हूं कि मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोई भी वस्तु जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम जलता है तो उसका ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को अगर हम लिखें, दूसरे में अभिक्रिया एक तो ये लिखी, दूसरा में लिखूं, हाँ। अब देखिए ये मैंने एक लाइन लिख रखी है, मैग्नीशियम का फीता जलाने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। अब इस बात को इतनी लंबी लिखें, अब अपन इसको यूं करें थोड़ा सा, हाँ। अब देखिए मैग्नीशियम का फीता जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम छोटे रूप में कैसे लिखें, क्योंकि इतना लंबा हर बार नहीं लिख पाएंगे। हमें आगे जब पढ़ेंगे तो बड़ी क्लासों में हमें ऐसे बहुत सारे रासायनिक समीकरण लिखने पड़ेंगे। कई अभिक्रियाएं कई स्टेप्स में होती हैं, तो इतना बड़ा कब लिखेंगे हम, बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम उसको समय और सबके हिसाब से, सबके समझने के हिसाब से इसको हम संकेतों के रूप में लिखते हैं। अभी मैं और छोटा करूं तो क्या कर सकता हूं, देखो मैग्नीशियम प्लस जलने के लिए क्या आवश्यक है, कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। और इससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा हमने लिख दिया शब्दों में, लेकिन ये भी बड़ा है, इसको और छोटा करें। और एक बार इसमें और चीज समझा देता हूं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा मैं अगले समीकरण में आगे समझा देता हूं। मैग्नीशियम का संकेत क्या है, हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं, Mg प्लस, तो मैग्नीशियम को Mg लिख दिया मैंने, प्लस ऑक्सीजन O होती है, लेकिन ऑक्सीजन सामान्यतः O2 रूप में पाई जाती है गैस, तो O2। ठीक है, अब क्या बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना, MgO। ठीक है, ये हमारे यहां ये भले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का है, या ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्रियाकारक। क्या कहलाते हैं, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कारक, क्रियाकारक। ये बीच में एक तीर है, इस तीर से जो पहले जो आए, और अगर यूं खड़ा रहूं मैं, या आपकी कॉपी में आप यूं सामने हो, तो आपकी बाई तरफ तीर के कौन सा हाथ है, बायां, बाई तरफ क्रियाकारक है, और दाईं तरफ क्रियाफल। क्या कहलाता है, क्रियाफल। इसको मैं थोड़ा सा शब्दों में वापस बदलूं तो, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्लस का मतलब क्या है, को मिलाने पर, दोनों के आपस में क्रिया कराने पर। और तीर का निशान का क्या मतलब है, बनता है या उत्पाद होता है। ठीक है, तो क्रियाकारक और क्रियाफल, इस अभिक्रिया में हमारा क्रियाफल कारक कौन है, Mg और ऑक्सीजन, और क्रियाफल क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस रूप में जब लिखते हैं हम, उसके संकेतों के रूप में Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो रूप है, ये हमारा एक रासायनिक समीकरण कहलाता है, क्योंकि ये मिनिमम शब्दों में, मिनिमम संकेतों में हमने पूरी इतनी बड़ी अभिक्रिया को लिख दिया और समझा दिया। ठीक है, यहां संकेतों को बहुत समझना बहुत जरूरी है। ये जो तीर का निशान है, इसके बाईं तरफ, अगर जब आप कॉपी के सामने रहेंगे तो आपका बायां हाथ इधर रहेगा, बाईं तरफ क्रियाकारक है और दाईं तरफ क्रियाफल है। क्रियाकारक और क्रियाकारक दो हैं, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक क्रियाकारक भी हो सकता है। क्रियाफल यहां एक है, लेकिन कभी कई अभिक्रियाओं में ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है। ये अभिक्रियाओं के प्रकार पर निर्भर करे, जो हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई आपको हो तो मैं अपने नंबर भी दे दूंगा, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर मैं यहां लिख लेता हूं, आप देख लें, 9783309898 9783309898। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल करें और मुझसे पूछ सकते हैं कहीं समझ में ना आए तो। ठीक है, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आए तो हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारी 2 स्टेप हो गई। तो समीकरण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, क्रियाकारक होते हैं और क्रियाफल होते हैं। पक्का याद रखें आप। ठीक है, क्रियाकारक किधर होता है, क्रियाफल किधर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक समीकरणों को आगे संतुलित करना पड़ेगा, तो उसमें यह भी एक स्टेप है, हमारे अगले हम वीडियो में लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें 2 नंबर का टॉपिक है, और 2 नंबर का टॉपिक हर बार आता है, तो हम उसको अलग से पूरा लेंगे, बहुत सारी अभिक्रिया लेकर के उसको हम उदाहरण से समझाएंगे। तो आप हमारा अगला वीडियो भी देखना भूले नहीं, और हम एक प्लेलिस्ट के रूप में भी देंगे, और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इजी वे लर्निंग पर आसानी से उपलब्ध है। धन्यवाद। थोड़ी देर तो